दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों ने प्रीवियसली क्या क्या देखा कि किस तरह से तुम लोगों के इंडिया का जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से पहले हुंडी यूज़ हुआ करती थी, उसके बाद हुंडी के बाद क्या आया, बैंकिंग सिस्टम आ गया, तो ये हुंडी अब इतनी ज़्यादा प्रेवलेंट नहीं रही। अब तुम लोगों को बात करनी है किस तरह से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेवलप हुआ। मैरीटाइम ट्रेड मतलब जो सी रूट के द्वारा जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस किए जाते हैं वो किस तरह से हुआ। मलाबार कोस्ट है ना, वहाँ पे पेपर बहुत ज़्यादा फेमस है। ये जो पेपर है ना वो रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रोमन एम्पायर में पेपर को ब्लैक गोल्ड बोला जाता था। इनिशियली इतने ज़्यादा सी रूट नहीं थे इंडिया में आने के लिए, इसीलिए बहुत सारे लोग सी रूट के इन्वेंशन के लिए निकले थे। जब कोलंबस सी रूट के लिए इन्वेंशन के लिए निकले ना, वो एक जगह रुके, उनको वो जगह लगा कि इंडिया है, जबकि वो इंडिया नहीं था। वो जगह आज के टाइम पे अमेरिका बोले जाती है। अमेरिका को डिस्कवर करने वाले कौन थे? कोलंबस थे। उसके बाद वास्को डा गामा ने फाइनली इंडिया के लिए सी रूट इन्वेंट किया, डिस्कवर किया, और वो सबसे पहले मलाबार कोस्ट पे पहुँचे 1498 में। कैलीकट आज के टाइम पे उस टाइम पे चाइनीज शिप वाले बहुत ज़्यादा कैलीकट आते थे, क्योंकि उनको वहाँ से ऑयल और वो सब चीज़ें लेके जानी पड़ती थी। मोर ओवर मिडल ईस्ट वाले जो लोग थे ना, वहाँ से पेपर, डायमंड, पर्ल्स, कॉटन ये सब लेके जाते थे। कोरोमंडल कोस्ट जो पुलिकट में है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था, जहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम किया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे इंडिया में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होने लगा। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस बनने लगी। मर्चेंट कॉर्पोरेशंस मतलब जो बहुत सारे जो ये बिजनेसमैन होते हैं ना, इन सब की एक कॉर्पोरेशन बनती थी, उनका एक चीफ अपॉइंट किया जाता था। वो चीफ क्या करता था ना, किंग के पास जाता था या दूसरे लोगों के पास जाता था, उनके साथ ट्रांजैक्शन फिक्स करके आता था, और जो भी प्राइस में ये चीफ इनके साथ ट्रांजैक्शन फिक्स करके आता था ना, उतने प्राइस में मर्चेंट लोगों को उनको बेचना ही पड़ता था। देखो, ये इसलिए बनाया गया था ताकि हम ट्रेडर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ट्रेड्स एंड इंडस्ट्रियल टैक्सेस वर मेजर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, किसी भी कंपनी, किसी भी बोलते हैं ना कंट्री के लिए ट्रेड, बिजनेस और टैक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है। चीफ क्या करता था, किंग के साथ, टैक्स कलेक्टर के साथ मार्केट में जाके ये मर्चेंट के बिहाफ में डील करके आता था, और मर्चेंट को उस प्राइस में लोगों को पैसा देना पड़ता था। इस तरह से तुम लोगों को समझ आया किस तरह से एक्सपोर्ट आया, किस तरह से इंपोर्ट आया, किस तरह से बैंकिंग सिस्टम आया। धीरे धीरे बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स डेवलप होने लगे। ट्रेड सेंटर्स मतलब जहाँ से बिजनेस होता था। अब अलग अलग कुछ 13 ट्रेड सेंटर्स दिए। पाटलिपुत्र में क्या होता था, स्टोन्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। पेशावर में एक्सपोर्ट ऑफ वुल एंड इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। तक्षशिला में सेंटर फॉर लर्निंग, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का सेंटर था तक्षशिला। इंद्रप्रस्थ में कमर्शियल रूट और रॉयल रोड, ये है ना ये रूट था जहाँ से मतलब आना जाना लोगों के यहाँ पे टोल टैक्सेस और लिए जाते थे इंद्रप्रस्थ में। मथुरा एम्पोरियम ऑफ ट्रेड, पीपल हियर सबसिस्टेड ऑन कॉमर्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस डेवलप हो रहे थे। मथुरा एक बिजनेस सेंटर बन रहा था। वाराणसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर बन रहा था। मिथिला ट्रेडेड एट पोर्ट ऑन आइलैंड ऑफ जावा, समुद्रा। ठीक है, यहाँ पे है ना बहुत सारे पोर्ट्स थे जहाँ पे बहुत सारे क्या बात है शिप्स और आते थे, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते थे। उज्जैन में मसलिन और ये सब चीज़ें ट्रेड होती थी। सूरत तो तुमको पता ही टेक्सटाइल और गोल्ड बॉर्डर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। कांची पर्ल, ग्लास और ये सब के लिए। मदुराई आएगा पर्ल फिशरीज के लिए। ब्रूच लिंक टू ऑल इम्पोर्टेंट मार्ट्स, जितने भी मार्ट्स थे ना, वो सारे मार्ट्स तो समझते हो ना, ये तुम्हारा बिग बाज़ार हो गया, ये सब ब्रोच यहाँ पे था। कावेरी पट्टा, यहाँ पे क्या होता था, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सेंट, सिल्क, वुल, कॉटन, ये सब का ट्रेड यहाँ पे होता था। इस तरह से बहुत सारे सेंटर्स बन गए थे जहाँ पे अलग अलग चीज़ों का क्या होता था, ट्रेड होता था, मतलब बिजनेस होता था। आया समझ किस तरह से इंडिया में धीरे धीरे बिजनेस डेवलप होने लगा। यहाँ पे तुम्हारा पार्ट 1 फिनिश हुआ। अब अपन लोग पार्ट 2 करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। अब नेक्स्ट वीक मोस्टली शायद तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट चालू हो सकता है। मैं उसके बाद शायद पार्ट 2 लूँ, या फिर जो भी होगा वो तुम लोगों को कम्युनिकेट किया जाएगा।